वीनस आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। वीनस सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, दैट मींस यू आर ऑन योर मैक्सिमम। फिर 11 मार्च को एक बहुत बड़ी न्यूज आएगी, इस साल की तकरीबन सबसे बड़ी न्यूज। जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि अब इस पूरे साल 2026 में ये रेट्रोग्रेड नहीं होगा और ये आपके यहाँ 4th एंगल पर डायरेक्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मंथली हॉरोस्कोप की डिटेल वीडियो के साथ। फरवरी के महीने से हमने ये सिलसिला शुरू किया कि पूरे महीने में होने वाले जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनका कुछ हिस्सा मंथली वीडियो में बयान किया जाए और मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो वीकली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश की जाए। पहले हमने कोशिश की थी कि मंथली वीडियोस हमारा जो दूसरा चैनल था आस्क हारिस अज़मी उस पर दी जाए, लेकिन उस पर कुछ ग्लिच हैं, हमारी कुछ सेटिंग्स उसमें ऑफ हैं। तो हमने अब ये डिसाइड किया, टीम ने असल में ये डिसाइड किया कि इसी चैनल पर एस्ट्रोजेम्स ऑफिशियल पर ही आपको मंथली वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाए। मेरे पास इस वक्त जो मार्च मंथ की रिपोर्ट है उसमें 9 इवेंट्स हैं एंड 9 के 9 इवेंट्स गैर मामूली हैं। अगर आप इस मंथ में होने वाली एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस को समझेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 11 शोबों के बारे में सही डिसीजंस ले सकेंगे। सो टाइम ज़ाया नहीं करते, बहुत तेज़ी से थोड़ा थोड़ा लेकिन बुलेट पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहली चेंज 2 मार्च को आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। तकरीबन हर 2 साल के बाद ये 12th एंगल पर अपीयर होता है और ये स्लो डेज होते हैं। मार्स के 12th एंगल पर अपीयर होने से मस्कुलर डिजीजेस, बोन्स एंड जॉइंट इश्यूज, सम टाइम डिसीजन पावर में कमी एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सामने आता है अमूमी तौर पर। बट क्योंकि रमज़ान सीज़न चल रहा होगा तो उम्मीद ये है कि चीज़ें बहुत हद तक मैनेज हो जाएंगी। लेकिन ये जहन में रखिए कि आपका रूलिंग प्लैनेट जब 12th एंगल पर जाता है तो वो थोड़ी कमज़ोरी ज़रूर शो करेगा। इसका दौरानिया तकरीबन 6 हफ्ते रहेगा एंड 6 हफ्ते के बाद ये फिर आपके 1st एंगल पर आ जाएगा एंड देन यू आर ऑन योर पीक। लेकिन फ़िलहाल ये आपके 12th एंगल पर है, इसी की इन्फॉर्मेशन मैं आपकी खिदमत में दूंगा एंड इसको रिजॉल्व कैसे करना है उसकी रेमेडीज़ भी मैं वीडियो के एंड पर बयान करूंगा। दूसरा इवेंट 3rd मार्च को होगा। पूरा चांद हो चुका होगा तकरीबन और पूरे चांद को ग्रहण लगेगा। ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इवन जापान तक, हांगकांग तक, कनाडा, अमेरिका, इन साइड्स पर नज़र आएगा। चांद ग्रहण की तफसील इस वीडियो में मैं बयान नहीं करता क्योंकि उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चांद ग्रहण किस वक्त होगा, एरीज़ पर उसके क्या असरात होंगे, आपको क्या रेमेडी इख्तियार करनी चाहिए, वो सब तफसील एक अलग वीडियो में मौजूद है। मार्च के 3rd मार्च को ही फुल मून भी हो जाएगा। फुल मून का मतलब है रमज़ान अपनी आबोताब के साथ 14वीं चांद चल रहा होगा। आप अपनी नॉर्मल लाइफ के अलावा रमज़ान की रहमतें, बरकतें, दीगर मसरूफियात ज़िंदगी, फैमिली अटैचमेंट, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ एंड इमोशनल ट्यूलिंग, स्पिरिचुअल बिलीव्स, इन सब में ग्रोथ देखेंगे। फिर अगला इवेंट, चौथा इवेंट 6th मार्च को होगा, दैट इज़ बिग वन एंड दैट इज़ पॉजिटिव। वीनस आपके 2nd एंगल पर आ जाएगा। वीनस 2nd एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, दैट मीन्स यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन द इमोशनल साइड, इन योर लव साइड, इन योर मिशन फुलनेस, मिशन प्रस्ती, मकासद से मोहब्बत होने लगेगी, रिश्तों को टाइम देने लगेंगे, आपको अपने अंदर जज्बात अपनी पीक पर दिखेंगे, तमाम तरह के जज्बात, मजहबी जज्बात, सोशल कनेक्शंस, फैमिली कनेक्शंस, लव कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, अटैचमेंट्स, मोहब्बत आपकी कारोबार के साथ, मकासद की तकमील के साथ, तरक्की की सोच के साथ, ये सब बढ़ेगी। So Venus is so productive and Venus is also representative of your life partner decisions.
अगर कोई एरीज लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजन के बिल्कुल एज पर है या किसी से इजहार मोहब्बत करना चाह रहा है तो वीनस उसे सपोर्ट करेगा 6 ऑफ फेब से एंड 6 ऑफ मार्च से, सॉरी। फिर 11 मार्च को एक बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी, इस साल की तकरीबन सबसे बड़ी न्यूज़। जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा एंड जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ गुड लक, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर इन्हेंसमेंट, it is a planet of your face value, it is a planet of your आसाइश ज़िंदगी, it is a planet of your higher education, it is a planet of your higher plans, जो बड़ा सोचना होता है, बिग विजन। जुपिटर के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि अब इस पूरे साल 2026 में ये रेट्रोग्रेड नहीं होगा और ये आपके यहाँ 4th एंगल पर डायरेक्ट होगा, फिर 5th एंगल पर जाएगा। सो इट मीन्स इस साल और अगले साल के कुछ महीने यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड अ प्रोडक्टिव एरीज इन मटीरियलिज्म, इन योर अथॉरिटीज, इन योर ग्रोथ सेक्टर। सो यू विल बी स्पीड अप in all sectors of your life with journal efforts. So this is a big news. लेकिन यहाँ मैंने इसका थोड़ा सा तशरीह बयान की है, जब मैं वीकली वीडियो बयान करूँगा तो उसमें इसकी डिटेल और आपकी खिदमत में पेश करूँगा। फिर अगला इवेंट होगा 19 मार्च को। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 19 मार्च को नया चांद हो जाएगा, शव्वाल का चांद। रमज़ान के बाद शव्वाल आता है और शव्वाल की यकम को ईद उल फितर होगी। एस्ट्रोलॉजिकली ईद उल फितर का चांद नज़र आ जाएगा 19 तारीख को, लेकिन उन कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ में पाकिस्तान से टाइम डिफरेंस के एतबार से पहले नज़र आता है, जैसे मिडल ईस्ट, सऊदी, इन एरियाज़ में, पाकिस्तान में शायद 20 मार्च को नज़र आएगा। बहरहाल वो भी इवेंट है एंड ऑब्वियसली उस इवेंट के इम्पैक्ट्स ह्यूमन नेचर पे खुशियों की सूरत में, ब्यूटी की सूरत में, एंड अल्लाह ताला की तरफ से वो एक इनाम है आपके रोज़े रखने का। तो ये चांद सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं डालेगा, इस चांद की बरकतें ही अलग हैं। सो वो भी आपके सामने 20 मार्च को ही सामने आएगा। फिर सेम डे 20 मार्च को सूरज भी आपके लिए फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ अ बिग न्यूज़ एरीज। सूरज आपके लिए एक फ्रेंडली प्लैनेट है। जब ये फर्स्ट एंगल पर आता है, आपकी तमाम नेचुरल स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी प्लानिंग्स, आपकी एग्जीक्यूशंस, आपके अमली इक़दामात, आपकी चीज़ों को समझकर सॉल्व करने की एबिलिटी अपनी पीक पर होगी 2026 में। सूरज के पहले एंगल पर आने का मतलब है यू आर प्रॉब्लम सॉल्विंग एरीज। मेल हों, फीमेल हों, आप स्टूडेंट्स हों, आप बिजनेसमैन हों, आप एम्प्लॉयज़ हों, आप फैमिली लीडर हों, आप किसी भी शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, जैसे ही सूरज पहले एंगल पर आएगा, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक यू बिकम प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुसीबतों को हल करेंगे, मुसीबतें बढ़ेंगी नहीं। सो ऐसा 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। 20 मार्च को एक और इवेंट होगा। सेम डे जिस दिन सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर होगा एंड यू बिकम द प्रॉब्लम सॉल्विंग, एट द सेम डे मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा। सो मार्च में 2 प्लैनेट डायरेक्ट होंगे, 11 मार्च को जुपिटर एंड 20 मार्च को मरकरी। जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एनहांसमेंट एंड नॉलेज एंड लक। मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, वोकल एबिलिटीज एंड प्लानिंग्स। सो ये दोनों प्लैनेट जब एक ही महीने में डायरेक्ट होंगे, दैट मीन्स माइंड अपनी पूरी स्पीड से, अपने पूरे स्टेमिना से, अपनी पूरी एबिलिटी से परफॉर्म कर रहा होगा। और जब माइंड परफॉर्म करता है तो ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं रहती, मामलात हल होने लगते। एंड द लास्ट इवेंट, वीनस आखिरी दिन 30 मार्च को आपके लिए टॉरस एंगल पर इंटर हो जाएगा एंड वीनस के टॉरस एंगल पर इंटर होने से आपकी जो इमोशनल साइड है वो ऑन होगी, रिलेशनशिप साइड ऑन होगी एंड इजहार मोहब्बत के लिए टाइम शुरू हो जाएगा। मैंने ये पहले भी बयान कर दिया लेकिन यहाँ दूसरी दफ़ा रिपीट हो गया। खैर, ये सब इवेंट्स के बाद ये बात तो तय है एरीज, इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, मार्च के दूसरे हफ्ते से एरीज आर गोइंग गुड इन ऑल सेक्टर्स विद स्मूथ एंड सिल्की पाथ, विद हाई रिवॉर्ड्स एंड विद पेशेंस, विद टॉलरेंस। तमाम पिछले मामलात सुलझेंगे,
तमाम पिछले गम भूलेंगे एंड कामयाबी की तरफ माइल होंगे। कोई एरीज़ इस दौरान अपने अंदर फिर भी ट्रबल महसूस करे, ना उसे मरकरी फ़ायदा दे, ना उसे जुपिटर फ़ायदा दे, और फिर भी वो उलझा रहे, तो फिर मेरा मशवरा है कि वो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। अगर वो एवरेजली डिस्टर्ब है, वो सूरह शम्स ज़रूर पढ़े 5 दफ़ा एक दिन में, इससे ज़्यादातर मामलात हल हो जाएंगे। इन्हीं दिनों ताकरातें भी आपके सामने होंगी मार्च के दिनों में, तो ताकरातें ज़रूर कैश करने की कोशिश करें। अगर ताकरात क्लिक हो गई, लैलतुल कदर आपको मिल गई, तो जो 1000 महीनों में आपको एडवांटेजेस मिलने हैं वो इन अ सिंगल नाइट मिलेंगे, और वादा भी अल्लाह ताला का है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझेंगे। फिर भी ना समझ सकें, आपको लगे कि आप कुछ बड़ा मिशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड उसमें कुछ खदशात हैं, तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन डीप डायग्नोसिस देती है, जिससे ये पता चल जाता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, उस करने की अहलियत उसको करने की अहलियत आपके पास है। अगर अहलियत है तो किस तरह से किया जाए, और अगर अहलियत नहीं है तो अहलियत पैदा कैसे की जाए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एरीज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में ये इतने तफसील तलब इवेंट्स हैं जो मैंने अभी बयान किए कि अगर मैं इस पर बात करना शुरू करूं तो एक एक इवेंट 10-10 मिनट खाए। मैंने 10 मिनट में आपको पूरे सारे के सारे इवेंट्स बयान कर दिए, लेकिन यहाँ कम तफसील थी। वीकली वीडियो में मैं ज़्यादा तफसील बयान करूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस कोशिश को, इस व्लॉग को एज एस्ट्रोलॉजर आप पसंद करेंगे, एंड इस पसंदीदगी के इवज़ अगर आप हमारे लिए दुआ करें, मेरी टीम के लिए दुआ करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अगले महीने तक, अगले टॉपिक तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।